फिर परेशानी नहीं है। गो ऑन एनी वेब ब्राउजर, सर्च हियर पाइथन, क्लिक एंटर, नाउ सी this is the DNS of your Python, this is the official website of Python, python.org से एक चीज क्वेश्चन है, मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन .org.in.com आप देखे होंगे .eng डॉट ये सब लिखा रहता है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई सेंस बनता है या ये आपके फेसबुक प्रोफाइल वाला है कि किसी का मन हुआ ER लगा लेगा आगे, इसका कोई सेंस बनता है, एड्रेस बताता है, और कोई डिफरेंट डीएनएस को रिप्रेजेंट करते हैं। .org मींस व्हाट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मींस ना तो पैसा लेता है ना पैसा देता है, उसको यूज करोगे तो आपसे पैसा लिया भी नहीं जाएगा, यदि आप उसमें अपनी कुछ पार्टिसिपेशन दोगे तो आपको पैसा दिया भी नहीं जाएगा। .com क्या होते हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट, उसमें किसी न किसी तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं, वो आपको पता नहीं चलता। .in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है। .eng ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट, इंग्लैंड की नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे आपकी हर एक वेबसाइट स्पेसिफिकेशन सबकी मतलब ट्रैफिक स्पेशलाइजेशन स्पेशलिटी के थ्रू मूव करता है, नेटवर्क पे जो ट्रैफिक होते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग मूव होती है। जैसे हमारी रियल लाइफ में गाड़ियां नहीं होती हैं आपकी व्हीकल्स, उसमें देखो ब्लू प्लेट, ब्लू नंबर प्लेट, आपके येलो येलो व्हाइट 2 3 4 कलर के होते हैं ना, ग्रीन भी होता है, तो ये सारे सबके अपने अपने स्पेसिफिकेशन को शो करते रहते हैं नहीं, एक आपके क्या है, एक बताता है कि रेंटेड है, एक अपना ओन है, एक गवर्नमेंट की है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम थिंग इज हियर, सो गो ऑन इस ऑफिशियल वेबसाइट, नाउ गो ऑन हियर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जस्ट लर्न अबाउट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पाइथन, थोड़ी सी पाइथन के बारे में लर्न कर लेना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था कि पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पढ़ने की नीड है हमें। तो अभी जो पाइथन फिलहाल लर्न करने वाले हैं दैट वन इज द सी पाइथन, और दिस इज द विच पाइथन, आप बता सकते हो, मैंने बताया था आपको दिस इज विच पाइथन, सी पाइथन, because all Python are not open source, all are the paid version, expect C Python, all are the paid। तो हम जो लर्न करने वाले हैं that one is the C Python। C Python में आप जाओ, देखो डाउनलोड सेक्शन में, go on here and there is a updated version, which one is the 3.12.5, so we are familiar with 3.12.5 and C Python, just click enter and see there is a setup file available in your local machine, just download, चाहे whatever किसी भी लोकेशन पे से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ वो तो अभी फिलहाल भी रुक जाओ, थोड़ी देर में बात करते हैं। एंड जस्ट ओपन दिस वन, ओपन करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। देखो इंस्टॉल करना इसमें टफ नहीं है, बस आपको नेक्स्ट 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 करना है। जैसे मेरे मशीन में एक चीज मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता दूं, आ जाओ, सीट की दिक्कत है ना, है पीछे सीट पे, यहाँ पे है ना, पर बैठ चले जाओ वापस, थोड़ा इनको जाने दो। देखो मेरी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप में क्या होगा, आप जब इंस्टॉल कर रहे होगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, जब आप पहली बार करोगे ना इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, इन दोनों को चेक इन करना मैंडेटरी है। जब इंस्टॉल में जैसे ही सेटअप फाइल ओपन करोगे ना, तो आपको इंस्टॉल नाउ की गवर्नमेंट और एडिट एक्स्ट्रा पाइथन ऐसे करके 2 स्टेटमेंट लिखे हुए रहते हैं, तो इन दोनों चेक इन बॉक्स को मैंडेटरी है चेकिंग कर लेना, हमें चेक इन करना मैंडेटरी है, हमसे चेक इन कर लें। डन, यदि आप चेक इन नहीं करोगे तो आपके लोकल इन्वायरमेंट के अंदर पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, जो बाद में प्रॉब्लमेटिक होगा। सो हमेशा ग्लोबल इन्वायरमेंट में पाइथन इंस्टॉल करें। सो हमने यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट वर्क क्या है, देखो जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे ना, तो पहली बार जो आपका सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो पाइथन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, वो अपने साथ एक प्लेटफॉर्म लेके आता है, दैट वन इज द IDLE। इसको इंस्टॉल होने दो, मेरे सिस्टम इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, गो ऑन डेस्कटॉप, जब इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, देन गो ऑन सर्च बॉक्स एंड राइट हियर IDLE, जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था ना कि पीबीएम हमारे पास 2 वे में एग्जिस्ट करता है, IDLE के फॉर्म में और ID के फॉर्म में। तो आपके सामने देखो IDLE, जस्ट ओपन दिस वन। जब आप इसे ओपन करोगे तो केयरफुली ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। देखो आप क्या इसका इंटरफेस जो है वो फ्रेंडली है, आप देखो जस्ट ओपन कर रहा हूं मैं, इसका इंटरफेस थोड़ी सी अगली अगली सी दिख रही है ना, सब लोग। जैसे आप यदि किसी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपका मेन मोटो क्या होता है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग वो वर्क करता रहे। उसी तरह जितने भी IDE हैं उसके लिए भी प्रोग्रामर्स के, जैसे हम जब हम कोडिंग करते तो एज ए प्रोग्रामर हुआ, एज ए प्रोग्रामर को भी तो कन्वीनियंट चाहिए होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे यूज ना करते हैं। बट ये इसमें आप पाइथन की कोडिंग लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें यदि आपको कोडिंग लिखनी है तो गो ऑन फाइल,
क्लिक ऑन न्यू फाइल क्लिक करते अनदर फाइल ओपन हो गया, देखो अनदर इंटरफेस ओपन हो गया हमारे सामने, देख रहे हो। तो आप इसको लेके वॉरी नहीं होना, मैं जैसे अभी कोड लिख रहा हूँ उसको आप मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या लिखा था। जस्ट आपके सामने कोड लिख के दिखा रहा हूँ, y इक्वल टू 10 और हमने इन दोनों की ऐड करनी है, सो हमने लिखा ऐड इक्वल टू x प्लस वाई और यहाँ पे हमने इनकी दोनों की एडिशन दिखा दी, प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू ऐड और रन दिस वन। रन करने से पहले इसे हमें सेव करने पड़ेंगे, सो सेव कर दिया हमने, सेव एट, सेव हमने किसी भी नेम से सेव कर दिया और नाउ रन दिस कमांड। रन करने के लिए आपको F5 प्रेस करो, देखो कोड आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। आपने देखा कोड कहाँ लिखा हमने, आउटपुट कहाँ मिल रहा है, नहीं मीन्स कोड अलग इंटरफेस पे था, देखो कोड हमने यहाँ पे लिखा था और आउटपुट हमें यहाँ पे आ रहा है, yes or no? तो थोड़ी सी जो इसकी जो इंटरफेस है दैट इज कम्प्लीटली अगली, सो वी डू नॉट यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। पासवर्ड हम में से किसी को पता है यहाँ का, किसी को पता है? और पीछे बैठे बताओ, रुद्र तेज डुकैट 888 4 टाइम 8 लिखना है, 3 टाइम 8 डुकैट का डी कैपिटल @3 टाइम 8। तो इस तरह से हमारा ये आइडियली है। तो आइडियली का जो इंटरफेस है फ्रेंडली ना होने की वजह से हम क्या यूज करते हैं, देखो अब आप पे डिपेंड करता है। देखो मल्टीपल आईडी का नाम बताया, जैसे कि हमने बताया आपको, एक तो VS कोड हमने बताया, देयर इज आईडी कोड VS कोड, जुपिटर, एटम, पाइचम, स्पाइडर, कोलैब, दीज आर द आईडी। देखो VS कोड उनके लिए जो डेवलपमेंट में अपना यूज करना चाहते हैं पाइथन को, जो पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लर्न करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पाइथन हेल्प अस टू डेवलप GUI, पाइथन हेल्प अस टू वर्क इन डेटा साइंस फील्ड, AI जिसे कह रहे हैं आप, पाइथन हेल्प अस टू वर्क इन क्लाउड इन्वायरमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट मैंने बताया था कल की क्लास में। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में पाइथन को यूज करते हो, तो जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बेटर जो आईडी है VS कोड। VS Code is the lightweight software, so आप VS Code को यूज करें, बेटर रहेगा। Another one is the Jupyter, जो लोग डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो वो लोग ज्यादा बेटर रहेगा क्या यूज करें, जुपिटर को, ठीक है। ये दोनों में से हम एक यूज करें, बट ऐसा नहीं कि यदि डेटा साइंस वाले VS Code को यूज करें तो साइड इफेक्ट होने वाले हैं, या VS Code वाले यदि आप डेवलपमेंट वाले जुपिटर यूज कर लोगे तो साइड इफेक्ट। एक्चुअली नहीं ऐसा है, एक्चुअली इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो VS Code जो यूज करते हैं उनका जो आउटपुट विंडो होता है ना बड़ा मतलब छोटा होता है, और डेटा साइंस को जो आउटपुट बड़ा शो करना चाहिए, क्योंकि डेटा कभी आप तो आगे एक्शन लेते हैं, तो डेटा साइंस वाले को जुपिटर यूज करना चाहिए, उसमें आउटपुट विंडो बड़ी होती है, आपको क्लियर व्यू दिखता है। सो हम क्या यूज करना बेटर रहेगा, जुपिटर नोट। ये तो लोकली बात कर रहा था कि आपके लोकल मशीन में पाइथन को कैसे यूज करोगे। यदि आप पाइथन को ग्लोबली यूज करना चाहते हो क्लाउड इन्वायरमेंट में, तो आप यूज कर सकते हो गूगल कोलैब। देयर इज अ फ्री अवेलेबल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन राइट द कोड ऑफ पाइथन, पाइथन कोड राइट कर सकते हो गूगल कोलैब पे। अनदर प्लेटफॉर्म इज AWS, AWS पे भी पाइथन की कोडिंग की जा सकती है, वो भी फ्री है। यदि हम में से किसी का स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो आप उसे यूज करें। यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, ऐसे हम लोग को भी मिल जाएगा, बट 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो बात यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं AWS पे भी आपको कोड करके दिखा दूंगा। डुकेट की आईडी अलाउड नहीं है, डुकेट इज द बिग प्लेटफॉर्म बट दैट इज नॉट बिग मच एज AWS, so we cannot actually according to AWS this is not valid ID, so आप यूज करें अपने कॉलेज की, जो आपकी कॉलेज की आईडी। डन, तो यहाँ तक हमने मूव किया, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन कि इंस्टॉल कैसे करोगे। यदि आप अपने सिस्टम में VS कोड हाँ हाँ बताओ, हाँ? इसकी बात सुन लो। हाँ। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तो बता तो दिया मैंने, तो मैं करा दूंगा ना, जरूरत पड़ेगी तो। देख लेना, देखो आप सिंपली गो ऑन अंदर टैब एंड राइट हियर VS कोड। देखो कुछ ही लोग एनाकोंडा करते हैं, ये सब जरूरत नहीं है आपको, ये सब नाम ही सुनने में अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल बेबाइया बेकार सा एप्लीकेशन है। कोई एनाकोंडा मत करना, दैट इज द एक्चुअली पैकेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। एनाकोंडा क्या मल्टीपल पैकेजेज है उसके अंदर VS कोड जुपिटर सभी अवेलेबल है। तो इतना हेवी सॉफ्टवेयर है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं ना, आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी उसको स्लो कर देता है। बेबाइयात ऐसे एप्लीकेशन यूज मत करना, आप समझ गए। दूसरी चीज है एनाकोंडा थर्ड पार्टी आपकी बहुत सारी डेटा को ले जाता है अपने इंड पे, तो कभी भी एनाकोंडा इंस्टॉल मत करना।
ये बहुत सारे जो अब ये हैं यूट्यूबर, वो एनाकोंडा इंस्टॉल करवा देते हैं आपके सिस्टम में, आप इंस्टॉल करके परेशान रहो, क्लिक करते रहो, वो होता रहेगा। हमें देखो एज ए डेवलपर हम नहीं है, हमें भी वर्क करना है, अभी तो लर्निंग फेस में है ना। यदि हमें पाइथन स्टार्टिंग में इतना इरिटेट करेगा, हम पढ़ कैसे पाएंगे बताओ। आप रन कराए कोड, आउटपुट आने में ही 5 मिनट लग रहा है, तब तक आप नहीं चले जाओगे, घूम के आते हैं एक बार, या फिर यूट्यूब ओपन कर लेते, तब तक 5 रील आधे घंटे का है। नहीं, तो इससे बेटर है ऐसे एप्लीकेशन यूज ही मत करो, बेवाहियात है। मैं बताता हूँ, आप सिंपल यूज किया अगर VS कोड को डाउनलोड करना है, गो ऑन हियर एंड क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे देखो सेटअप फाइल आपके सामने आ गया। देखो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है, देखिए डाउनलोड, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहे मैक यूज कर रहे होगे, चाहे विंडोज या चाहे लिनक्स, सभी के लिए यहाँ पे उसकी अवेलेबल है वर्जन, उसके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है, आप यहाँ से चूज कर ले। देखिए बेटा, आप यहाँ पे विंडोज अवेलेबल है, ये लिनक्स का है, मैक का है, तो जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसे यूज करेंगे, ठीक है। फिर VS कोड इंस्टॉल होने की बात हो गई, मैं यूज कैसे करूंगा वो भी बता देता हूँ। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद यदि मैं बात करूँ कि जुपिटर कैसे इंस्टॉल करूंगा अपनी लोकल मशीन में, बट VS कोड और बाकी के जो जितने भी आईडी है इंस्टॉल कब करोगे, जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो। इसे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली VS कोड इंस्टॉल कर लेना है, नहीं, पहले आपको पाइथन अपनी लोकल मशीन में होनी चाहिए। क्यों? कि PVM कौन बना के देगा, पाइथन ही तो देगा। यदि पाइथन की सेटअप फाइल ही नहीं है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर तो आपके पास है ही नहीं, तो अब VS कोड इंस्टॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम VS कोड इंस्टॉल करें। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब मैं जुपिटर, अब जो अभी मैं बात कर रहा था डेटा साइंस से डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे इंस्टॉल करोगे सो देखो आप। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो की प्लस R प्रेस करना है और अपने CMD को ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को। आप में से कमांड प्रॉम्प्ट बहुत लोग जानते भी होंगे, या तो विंडो की प्लस R से सर्च कर मिल ओपन कर लो, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लो CMD, देखो कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर हियर, ओपन हो गया आपके सिस्टम में, डन। और यहाँ पे लिखना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट करना है PIP इंस्टॉल। व्हाट इज द PIP, एनीवन नो व्हाट इज द PIP? पैकेज मैनेजर ऑफ द पाइथन। PIP क्या है, पाइथन का पैकेज मैनेजर, मींस व्हाट। हमने बताया था आपको, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी दो चीजें होती है, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी और दूसरा उसका फ्रेमवर्क, मैंने बताया था ना। तो जितने भी पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी पाइथन की लाइब्रेरी हो, कैसे इंस्टॉल हो जाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ PIP। PIP is the package manager of Python that helps us install the library and framework of your local machine। अपने लोकल मशीन में पाइथन के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकती हो। तो फिलहाल हमें इंस्टॉल करना है आईडी, सो सिंपली राइट हिट PIP इंस्टॉल। वी नीड टू इंस्टॉल व्हाट, जुपिटर नोटबुक। सो हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा नोटबुक, राइट हियर नोटबुक, पिप इंस्टॉल नोटबुक, एंटर हियर। हमारे सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो आप देखो यहाँ पे लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लिखा हो रहा है ना, देखो आप, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और हमारा कर्सर आगे पे हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। आप में इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, देखो सर एक बार बता। पिप इंस्टॉल नोटबुक, ये लिखना है आपको, पिप इंस्टॉल नोटबुक एंड क्लिक इंटर। आफ्टर क्लिकिंग इंटर देखो आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आई एम ऑडिबल, क्या आप सभी को वॉइस क्लियरली जा रही है? जयंत, अमन, पाइथन आपके सिस्टम में नहीं होगा इसलिए नहीं होगा। पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है? ये क्या है? हाँ? बढ़िया तो है, इंस्टॉल हो रहा है ना, क्या लिख रहा है, हो रहा है इंस्टॉल, होने तो भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 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 करो, तो हमारी जुपिटर यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे बातें ना करें प्लीज, एक मिनट रुक जाओ, बातें ना करो। दूसरी चीज क्या, जुपिटर नोटबुक सर्च करना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक, और क्या, मैं बैठना पूरा नीचे, आप कैसे नहीं कनेक्ट करो, अपनी वाईफाई से कनेक्ट करो ना आप, डुकेट पे ठीक है, अपनी वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। एक चीज बताइए, कि हमारी वाईफाई की डुकेट नहीं हो गया ना सर, देख रहे हैं हो गया, जब तक वो खुद से ओपन ना हो मत करना। हाँ, हो रहा है, मैं करवा दूंगा, लास्ट में वेट करें, मैं करवा दूंगा। जिनका नहीं हो रहा है ना, परेशान होने की बात नहीं है, क्लास एंड होते में आप सभी को करवा दूंगा, ऑफलाइन में जितने हैं सबको मैं करा दूंगा, परेशान ना हो। तो इंस्टॉल हो जाएगा, जिनकी भी हो गया होगा। देखो जब तक ये कर्सर ना खुद से बेटा आपको ब्लिंक ना करने लगे ऐसे बाहर आके, देखो अपने फिर से आ गए ना आपके, जब से खुद से बाहर ना आ जाए जिनका हो रहा होगा, तब तक आप इसको इंटरप्ट मत करना, क्योंकि ये फिर कॉन्फ़िगरेशन इसकी गड़बड़ हो जाएगी। जब तक खुद से नहीं आ जाएगा आप इसको मत करना। देन ये क्लोज कर लेना है हमें। क्लोज करने के बाद देखिए ध्यान से आप,
ये क्लोज हो गया। अब इसमें कोडिंग कैसे करोगे? तो जुपिटर ओपन करने के लिए जैसे VS कोड इंस्टॉल करोगे तो VS कोड का तो VS कोड सर्च करोगे आ जाएगा आपको, यहाँ पे देखो आ गया। बट जुपिटर नोटबुक ऐसे ओपन नहीं होता। इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आपको विंडो की +R प्रेस करने की नीड है। ये विंडो की +R करते ही यहाँ पे एक आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, देखिए हो गया ना। यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक, स्पेलिंग मैच करा लेना है आपको, जुपिटर नोटबुक ऐसे JUPYTER जुपिटर स्पेस नोटबुक, क्लिक एंटर। जैसे एंटर करोगे आपको जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो रहा है। एक्चुअली लोकली होस्ट पे चलता है, जिस सर्वर के साथ ट्रीट होता है। देखो ये ओपन हो रहा है, जिसमें यहाँ पे आईपी एड्रेस होगी, हमेशा कोई ना कोई वेब ब्राउजर पे ओपन होगा, चाहे वो एज होगा, चाहे वो गूगल क्रोम होगा या व्हाटएवर, हमेशा कहाँ ओपन होगा वो, किसी ना किसी वेब ब्राउजर। समझ गए आप? तो मेरा कहने का सेंस ये है कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि हमारा इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, स्टिल इशू नहीं। अब आपको लिखने की नीड क्या है, यहाँ पे गो ऑन हियर एंड राइट क्लिक ऑन हियर न्यू क्लिक ऑन नोट। जैसे ही आप नोटबुक पर क्लिक करोगे आपके ओपन हो गया। यहाँ पर कोडिंग, आप यहाँ पे पाइथन की कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो आ गया ना पाइथन कोड करने का ऑप्शन। हाँ, अब यहाँ पे देखो लिखो। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लिखो अनटाइल्ड जो आ रहा है इसका नाम चेंज कर सकते हो, चेंज करके अपना फाइल का नेम दे सकते हो। हाँ हो गया हो गया। क्लास 1। अच्छा देखो ये अपने ये जो .ipynb था इसको डिलीट मत करना बेटा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सटेंशन .ipynb नोटबुक का एक्सटेंशन है। जैसे पाइथन फाइल की एक्सटेंशन .py होता है, बट जब आप इसे नोटबुक में करते हो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, IPYN। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। देखो अब यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। देखो जैसे हमने कोड लिया x=12, y=10 और x+y=, ऐड x+y, और यहाँ पे हमने ऐड लिखा। इसको रन कैसे कराओगे, जस्ट क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे रन कर सकते हो, अदरवाइज शिफ्ट इंटर। क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट इंटर एक साथ। शिफ्ट इंटर प्रेस करते देखो एडिशन आ गया, रिजल्ट आ गया, डन। इस तरह से हम इस पे कोडिंग कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नोटबुक, न्यू में नोटबुक। एक बार हमने इसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक बार रिजल्ट देखने के लिए। नोटबुक नहीं आ रही है, ऊपर में आ रही है 5 सेलेक्ट करो। डन, यहाँ तक समझ में आ गया हम सभी को। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। इस सारे परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे बेटर है क्लाउड इन्वायरमेंट, बेटर वन। इसी तो बेटर ऑप्शन हमारे सिस्टम में क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्लाउड इन्वायरमेंट है जहाँ पे सारी चीजें इंस्टॉल्ड है, आराम से यूज करें। नहीं तो गो ऑन एनी वेब ब्राउजर, आइदर आइदर आप क्रोम पे चले जाओ, आइदर आप वेब किसी भी वेब ब्राउजर पे, आइदर फायरफॉक्स, आइदर एज, व्हाटएवर, किसी भी वेब ब्राउजर पे चले जाना है। यहाँ पे राइट करना है आपको गूगल कोलैब, राइट हियर गूगल कोलैब। देखिए आप सर, सब लोग करो, इसको लिखो, सब लोग करो, हर 5 मिनट बाद करो, सब लोग करो, सब लोग लिखो गूगल कोलैब, राइट करो यहाँ पे गूगल कोलैब। सब सिंपल आप एक करो, आप ही करो, ये सब प्रॉब्लम होने वाले परेशानी से ये सारा नहीं करना, मैं हमें और ना देंगे। अब देखो यहाँ तक आ गए, ये रन कराओ, शिफ्ट इंटर दबाओ, ऐड लिखोगे तब ना एक बार, और नीचे उसके नीचे ऐड लिखो। अब यहाँ पे समझ लो, जस्ट इंटर हियर गूगल, सब लोग करो, क्यों सिस्टम बंद कर लिए, सब लोग गूगल कोलैब इंटर करो, यहाँ पे आ जाओगे। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने दिख रही है, गूगल कोलैब, क्लिक ऑन हियर। देखो सबसे पहले टॉप 1 पे जो दिख रही है इस पे एंटर करें। सारी परेशानी की सॉल्यूशन यही है बेटा, आप परेशान ना हो, इसको इंटर करो, आप बहुत इजीली कर पाओगे मॉडलिंग। गूगल कोलैब इंटर करो, यहाँ पे इंटर करते देखो ये ओपन, इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। देखो बेटा आप यहाँ पे देखो ये ओपन हो गया होगा आपके सिस्टम में भी, आ गया नहीं इस तरह का इंटरफेस। जस्ट क्लिक ऑन न्यू नोटबुक, आप प्लस पे क्लिक करें। यदि किसी के सिस्टम में ऐसे नहीं आया है, जिनके में आया इस तरह से, वो तो प्लस पे क्लिक कर दो, आपको आ जाएगा। यदि जिनमें नहीं आया है, ऐसा आया होगा अदरवाइज, तो इस पे क्या करना है, परेशान होने की बात नहीं, इस पे क्लिक करें आप। यहाँ पे फाइल में चले जाना है हमें, देखिए आपने यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना, आ जाएगा फाइल, यहाँ पे फाइल न्यू नोटबुक। ठीक है,
यदि ये हाइड हो रखा होगा तो ऐसे हो रखा होगा, आप देखो ऐसे, इस पर क्लिक करना बेटा आप यहाँ पे, और आ जाएगा आपका फाइल, फाइल में आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करो। आप लोग जिनका आ गया होगा प्लस पे क्लिक करना, आप इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में। हो गया। बीएस कोड पे कैसे कोडिंग करोगे वो भी बताता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए हमारे सिस्टम में देखो, ये क्लाउड इन्वायरमेंट है एक्चुअली, तो कनेक्टिविटी हो रही है, आप नोटिस करो यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है। देखो आप यहाँ तक सब लोग पहुंच गए तो बताओ आप। हम सभी लोग यहाँ तक आ गए, सभी लोग आ गए यहाँ तक, आ गए ना? आपका नेम क्या है? जयवीर, जयवीर जी, समझ में आ रहा है? जयवीर जी, जयवीर जी कर पाए अब यहाँ तक आ गए? संगत ही आपका है, नाम बताइए, इनका नाम क्या है? ध्रुव। और देयर इज अ पॉपुलर पर्सन, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दैट वन ना। तो आप देखिए यहाँ पे एंटाइल्ड 6.ipynb, इसको आप यहाँ से डिलीट कर लें, .ipynb को रहने देना, इसको आप डिलीट कर लो बेटा यहाँ से। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम जो चाहो रख सकते हो। तो आज हमारी क्लास 1 है, इसलिए हम इसका नाम रख देंगे, टॉपिक का नाम जनरली लोग रखना बेटर रहता है। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द नेमिंग कन्वेंशन। टॉपिक का नाम होगा नेमिंग कन्वेंशन ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को डिफाइन करने में क्या क्या रूल रेगुलेशन वो पढ़ेंगे। सो राइटिंग हियर नेमिंग कन्वेंशन, बट ऐसा नहीं कि नेमिंग कन्वेंशन ही लिखना है, इसमें अपना नाम भी लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ तक पहुंचे आप दोनों? तो ओपन करो, फिर से करो, गूगल ओपन करो, क्रोम। हाँ, तो क्या हुआ, आज ही सबकी फर्स्ट क्लास है। क्रोम ओपन करो, ओपन करो क्रोम। करा देता हूँ बेटा बीएस कोड से, सबके इंस्टॉल होने दो 5 दिन पहले इनमें कर ही ना रहे आप फोन फोन निकाले। हो गया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? पहुंच गए सब लोग? सब लोग पीछे, सब लोग ऑनलाइन भी पीछे बैठा, ऑफलाइन हुई हुई कल उसकी रिकॉर्डिंग है। यहाँ तक सब लोग करे नहीं करा? आप बैग तो उतार देते भाई साहब। मैं अभी सेव कर लेता हूँ आपका नंबर। लैपटॉप ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? भाग जाएगा थोड़ी लैपटॉप को लेके कोई। अच्छी और बताऊं आपको, जो लैप ये नेट वाली, ये सॉरी, ये जो कनेक्शन नहीं हो रही है, आप लाइट वाली जो इशू हो रही है, इसको लेके हम बात कर सकते हैं। आप नीचे जाते रिसेप्शन पे कहना, आपकी जो मैम पास नहीं लिया है वो एडमिशन का, उनसे बोलना कि ना तो ऊपर इंटरनेट की दिक्कत हो रही है और ना ही हमें कनेक्ट वो फोन चार्ज करने की सुविधा है। ये दोनों मुझे जितनी जल्दी हो जाए अवेलेबल कराएं, और यदि आप अवेलेबल नहीं कराएं तो हम आपकी जो जीएसटी दी है वापस ले लेंगे। ठीक है ना? ये आपको बोलना है। और ये बात एक चीज और बोल रहा है, गलती से मैं बोला सब में ऐसा बोला, मेरा नाम गलती से किस नाम पे सब लोग यहाँ पूछ के आप देखो स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग हियर। देखो ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊं, इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, रियली अच्छी प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, क्लाउड इन्वायरमेंट है। इससे प्रॉफिट होगा कि हमारी मेल आईडी जहां भी लॉग इन करूंगा तो जो जितने भी हम प्रोजेक्ट किए रहेंगे वहां पे हमारे लिए एक्सेसिबल होगा। जैसे सपोज हम इंटरव्यू में गए, तो जनरली जब आप इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो अपनी सिर्फ रिज्यूम कैरी करते हो, जनरली लोग अपनी लैपटॉप कैरी करके नहीं जाता। तो यदि वहां पे चले गए और वहां पे इंटरव्यूअर ने कहा शो मी योर प्रोजेक्ट, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि मेल आईडी लॉग इन करो और आप अपने प्रोजेक्ट को वहां पे शो करा सकते हो। जैसे आपने देखा था, मैंने जब ओपन किया था तो बहुत सारे फाइल लिखे हुए आ रहे थे, वो सारे हमारे बनाए हुए फाइल जो पहले बना रखा है वो अवेलेबल था। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप ये यूज करें, गूगल कोलैब को यूज। ठीक है? सो क्लिक ऑन, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, कोड एंड टेक्स्ट। यहाँ पे अपनी नोट्स वगैरह भी लिख सकते हो, टेक्स्ट पे क्लिक करो और टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे नोट्स वगैरह भी लिख सकते हो। जैसे देखो हमने लिखा यहाँ पे आज की टॉपिक जो है सेट ऑफ रूल फॉर नेमिंग कन्वेंशन ऑफ अ वेरिएबल। आज की ये टॉपिक थी हमारी, पढ़ना था हमें। ऑफ अ वेरिएबल आप यहाँ पे लिखिए, इसको यदि आप बोल्ड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे बोल्ड कर दो, ये हो गया। देखिए ना आपने इस पर, और इसको कहते हैं यदि इसको आप एज टेक्स्ट में देखना चाहते हो तो शिफ्ट इंटर प्रेस करो। लिखने के बाद बेटा शिफ्ट इंटर, देखो आपको ये दिख रहा है ना बेटर, अच्छा सा लिखा हुआ।
और इसके ऊपर इसको टॉप पे रखना चाहते हो तो ऊपर वाले डिलीट कर दो, यहाँ से देखो डिलीट हो गया, ये हमारे टॉप पे आ गए। तो आज का जो टॉपिक है उसका मेन मोटो क्या है वो समझना ध्यान से। जैसे सपोज हम एक वेरिएबल डिफाइन करें, एक्स उसकी वैल्यू रख रहे हैं 30, वाई एक वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू हमने रखा 20, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐड इज इक्वल टू, देखो आप ध्यान से, ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मैं ऐड को प्रिंट कर रहा हूँ ऐड, और जब मैं शिफ्ट इंटर कर रहा हूँ तो मैं वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से क्या कि देखो केयरफुली सब लोग नोटिस करना, इसको आप हाइड कर सकते हो। एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे कनेक्टिंग लिख रहा है, ये कनेक्टिंग किससे हो रहा है, क्लाउड से। यहाँ पे नोटिस करो कनेक्टिंग तो आ रहा है, कनेक्ट होने में 1-2 मिनट टाइम, 1 सेकंड टाइम लेता है, कुछ सेकंड तक, और ये फिर कनेक्टेड हो जाता है। एक्चुअली क्लाउड इन्वायरमेंट सभी के लिए एक ही है, तो एक टाइम में आपको अलॉट होता है तो दूसरे को डिसअलोकेट किया जाता है। तो आपको देखो कनेक्ट हुआ, और जब इसे कनेक्टिविटी करोगे आप तो हाउ मच रैम अवेलेबल है, देखो हमारे पास कितना भी रैम है, आपको 12 GB फ्री रैम प्रोवाइड किया जा रहा है। हाउ मच रैम, 107 GB। मतलब कि क्या, जैसे हमारे सिस्टम में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, परेशान होने की नीड नहीं, हमारे पास कितनी एबिलिटी है, 12 GB रैम तक वर्क करने की एबिलिटी है। और हाउ मच रोम, 107 GB तक। दूसरी चीज है, हमारी जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें सीपीयू लगे होते हैं। अरे कुछ सागर तुम इसको बताता क्यों इतना ज्यादा, हम बताएंगे नहीं। आप यहाँ पे देखो, जैसे हमारे नॉर्मल जो लोकल मशीन है उसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, i3 i7 होता है। नहीं, आप यदि उससे भी हाईएस्ट एग्जीक्यूशन की नीड होगी, यदि आपको इन फ्यूचर में, जैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आगे जाकर जब आप डीप लर्निंग वगैरह पढ़ते हो, जो डेटा साइंस जिनका होगा, डेटा एनालिटिक्स, वहाँ पे लार्ज डेटा पे वर्क करने के लिए आपको सीपीयू से काम नहीं चलता। सो गो ऑन रन टाइम, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा चेंज रन टाइम, देखो आ रहा है ना चेंज रन टाइम टाइप लिखा हुआ, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने पर देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो दो लैंग्वेज की कोडिंग की जा सकती है, पाइथन और आर की। हमें किस पे करना है, पाइथन की। और यहाँ पे देखो हार्डवेयर एक्सेलरेटर, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, सीपीयू। हम क्या यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड जीपीयू, ये सारे पेड है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो क्या है, पेड है, उसके लिए हमें परचेज करने की नीड है। देखो तो हमें सिर्फ फिलहाल सीपीयू से ज्यादा स्पीड टी4 जीपीयू देगा, उससे भी हाई स्पीड क्या देगा, टीपीयू वी2। बट फिलहाल हमारी सीपीयू से काम चल जाएगी पाइथन पाइथन में, तो हमें सिर्फ नॉन सीपीयू को सिलेक्ट रखो और क्लिक ऑन ओके। हाँ, रन टाइम इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की, मैं बता दिया ऑप्शन होना चाहिए। अब इसको देखो यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हो, देखो मैंने हाइड कर दिया, अनहाइड, हाइड अनहाइड कर दिया, हाइड, ताकि इंटरफेस थोड़ी बड़ी होगी। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, यहाँ पे देखो व्हाट इज, यहाँ पे यदि मैं आपसे कोडिंग बात करूँ, ये 4 लाइन की कोड की बात करूँ, देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देना, सब लोग बातें मत करो प्लीज। यहाँ पे देखो देयर इज अ वेरिएबल है x, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, यस और नो। देन एनीवन आस्क यू व्हाट इज द वेरिएबल, देन व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज द वेरिएबल। Variable is nothing but it is nothing but just type of container in which you can store any type of value, a container जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू रखी जा सकती है, yes or no। जैसे अभी हमने वैल्यू कैसे रखी है, इंटीजर, इसमें मैं स्ट्रिंग फ्लोट व्हाटएवर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। और व्हाट इज दिस वन, ये क्या है, इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। इसको पाइथन में क्या कहते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर मेन फंक्शनलिटी ऑफ दिस ऑपरेटर इज व्हाट, जस्ट असाइनिंग द वैल्यू इन अ वेरिएबल। ये जो राइट साइड में जो भी आप वैल्यू दोगे उसको ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम करेगा, कौन, इक्वल टू ऑपरेटर। यदि इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता तो आप मुझे बताओ, क्या ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो पाती, यदि ये नहीं होता तो किसी भी केस में स्टोर हो पाती, यदि ऐसे लिख देता तो स्टोर हो पाती, बताओ, no way। So this is the mandatory, if you want to store a value in a variable, so you need to write here equal to, okay done, यहाँ तक समझ में आया। Then what is the x, x is the variable name, x क्या है, variable तो है, but name of this variable is what, x। तो वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के लिए हमें पाइथन में कुछ सेट ऑफ रूल डिफाइंड है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप पाइथन का जैसे वेरिएबल का नेम कुछ भी नहीं रख सकते, कुछ सेट ऑफ रूल है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में, हमें आज की जो टॉपिक उसका मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर हुआ सबको। एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसका नेम कुछ भी नहीं रख सकते, आपको कुछ सेट ऑफ रूल रखना पड़ेगा, पप्पू टप्पू कुछ भी नहीं रख सकते, है ना। कुछ सेट ऑफ रूल है, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से रूल फॉलो करने की नीड है आपको, ठीक है। जय वीर ना, जगवीर, ठीक। आगे बढ़े, आप देखिए मैंने जो आप नोट्स लिखा था टेक्स्ट वाला, उसको फिर से रीओपन कर ले रहा हूँ। डबल क्लिक करोगे रीओपन हो जाएगा बेटा आपको, यहाँ पे स्टार लगाओगे जिससे बुलेट पॉइंट क्रिएट होगा, बुलेट पॉइंट। जैसे आपके वर्ड में बुलेट पॉइंट बनते थे ना, टॉपिक लिखते थे तो स्टार लगा के, उसी तरह से। तो हमने यहाँ लिखा रूल फर्स्ट, दिस इज द रूल फर्स्ट, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, बॉरी होने की बात नहीं है। डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन,
भैया 10 मिनट लगेगा, बताते हैं। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड होगी। पाइथन में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं है। डू नॉट नाउ से रूल नंबर सेकंड, दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड इज व्हाट? वेरिएबल नेम always start with अल्फाबेट या अल्फाबेट या अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? या तो अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर से। वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट या अंडरस्कोर। डन। रूल नंबर थर्ड, वेरिएबल नेम, एक चीज बताओ, यदि वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट मींस न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक। रूल नंबर फोर्थ, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, इसको, ये 4 रूल एंड रेगुलेशन है जिसे हम फॉलो करेंगे। क्या आपने इसको मेंशन कर दिया अपने पास? लिख लेना आप, दूसरे को देख के मत करना, वो आपके काम में जाएंगे। दूसरे को देखा देखी वो नहीं लिख रहा, मैं भी नहीं लिखूंगा, हो सकता है दूसरी बार बैच ले रहा हूँ, हो सकता है 5वीं बार भी ले रहा हूँ, 10वीं बार भी ले रहा हूँ, है ना। तो आप दूसरे को देख के मत सोचना कि वो हमारा दोस्त बगल वाला नहीं लिख रहा, मैं भाईचारा निभाऊंगा, तो भाईचारा गड़बड़ कर सकता है आपके लिए। सो मैं ऐसे तो शेयर कर दूंगा नोटबुक आपके पास, आपके लिए लिख रहा हूँ, बट स्टिल अपने एंड पे आप इसे जरूर मेंशन करें, ठीक है? ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रूल देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, हमें वेरिएबल को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं है। इसका सेंस क्या बनता है, सो समझो। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। जैसे पाइथन को छोड़कर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी, आपने सुना होगा बहुत सारी, उसमें क्या होता है कि जैसे एक वेरिएबल आपने दिया, एक्स इज व्हाट वेरिएबल, और उसमें यदि वैल्यू रखनी है इंटीजर, तो आपको डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा क्या, इंट एक्स। मतलब आप ये बता रहे हो कि एक्स इज द वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू कैसी है, इंटीजर। समझ में आया आपको बात? इंट एक्स कहने का सेंस है कि हमने एक्सप्लिसिटली बताया कि एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कैसी है, इंटीजर, और तब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे एक्स इक्वल टू 20। ये किसमें करना होता है, अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी को कहा जाता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करना, स्पेसिफाई। और यदि हमें फ्लोट रखना होता तो हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, मैनुअली फ्लोट, और तब यहाँ पे आप फ्लोट की वैल्यू रखते 20.5। आपको बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कहना थी? और नहीं, ये प्रॉब्लम है ना, यही तो रूल था ऊपर में, आप रूल पढ़ो ना, क्या है, डू नॉट नीड, मतलब आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं, इस तरह से आपको डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। यदि आप इस तरह से करोगे तो पाइथन सोजस एरर। विच टाइप ऑफ एरर? देखो क्या बता रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स मींस व्हाट, दिस इज नॉट अलाउड इन पाइथन। पाइथन में जो वेरिएबल चाहो डिफाइन करो, वेरिएबल में व्हाटएवर वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, व्हाटएवर हो, कैन जस्ट असाइन दिस वन। जैसे देखो मैंने इसने असाइन कर दिया, तो मींस व्हाट, हमने एक्सप्लिसिट मैंने नहीं बताया, तो फिर डिक्लेरेशन हुआ कैसे? देखो जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हो, सेम टाइम में डिक्लेरेशन होती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है, और पाइथन में डिक्लेरेशन कैसे होता है, बाय सेल्फ। पाइथन अपनी खुद की इंटेलिजेंस के बिहाफ पे वो डिसाइड करता है कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू कम्स अंडर विच कैटेगरी है, ये वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है। बाकी के लैंग्वेज के अंदर हमें बताना पड़ता है, मतलब इन व्हाट, पाइथन इज मोर स्मार्टर देन अदर लैंग्वेज। यस और नो जयवीर जी? मानते नहीं मानते सब लोग ये बात? अनदर लैंग्वेज में बताना पड़ता है कि ये आपका इंटीजर है, ये आपका फ्लोट वैल्यू है। पाइथन कहता है कोई बात नहीं, मुझे बताया, आप बताओ, बस आप वैल्यू दो, मुझे पता है क्या करना है इसका। डन। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है इन पाइथन हाउ आवर डिक्लेरेशन हैपन, यू कैन क्लियरली से सेल्फ डिक्लेरेशन हैपन इन पाइथन। पाइथन में डिक्लेरेशन कैसे होता है, सेल्फ। जसप्रीत बहुत बातें करते हो आप, ये चीजें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। रूल नंबर सेकंड, वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट या अंडरस्कोर। जैसे वेरिएबल का नेम यदि आप स्टार्ट करना है तो हमेशा किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, अल्फाबेट से, या जैसे हम वेरिएबल का नेम नम रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के स्टार्टिंग में क्या है बेटा, बताओ, अल्फाबेट। एन क्या अल्फाबेट है ना, तो वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट। यहाँ पे वेरिएबल का नेम अल्फाबेट से स्टार्ट किया जा सकता है। देखो नम, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया ना, जब मैं इसे रन कराऊंगा ना, तो यदि कोई गलती रहेगी तो एरर बताएगा। देखो यदि मैं नम को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो नम की वैल्यू क्या शो कर रहा है,
मतलब हमारी प्रॉपरली करेक्ट वे में नम के अंदर 67 स्टोर कर ली गई है। नहीं, दूसरी चीजें, अब सेकंड रूल था क्या कि वेरिएबल नेम ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फा न्यूमेरिक सॉरी अल्फाबेट या अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम अल्फा अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे वेरिएबल का नेम हम अंडरस्कोर डीएफ रख सकते हैं, यस और नो। अच्छा, डीएफ की जगह पे नम की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, बट अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, समझना। ऐसे कोई माइंडसेट मत करना कि नम ही लिखना है, नहीं। अरे अपना नेम भी लिख सकते हो ना, नेम भी कहां से स्टार्ट होता है, आपके अल्फाबेट से। और सेकंड रूल क्या है, वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब हम वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर डीएफ रख सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं। देखो कोई एरर नहीं आया, अंडरस्कोर डीएफ की वैल्यू क्या बता रहा है ये 88। करेक्टली समझ में आया सभी को? क्या हम वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीएफ रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि रूल तो फॉलो हो रहा है ना अंडरस्कोर वाला। पहला स्टार्ट किससे हो रहा है, अंडरस्कोर से। बाद में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्ट तो अंडरस्कोर से हो रहा है ना। तो देखो आप यहाँ पे अंडरस्कोर डीएफ। बट एक चीज मैं बताऊं, किसी भी वेरिएबल के पहले डबल अंडरस्कोर जब आप लगा देते हो ना, तो वेरिएबल क्या बन जाता है, स्पेशल वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर और उसके बाद में अपने डबल अंडरस्कोर लगाओगे, तो वेरिएबल तो डिफाइन हो जाएगा, बट उस वेरिएबल की जो उस वेरिएबल की जो स्कोप है वो डिफरेंट हो जाएगी कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएबल। इस अब जो डीएफ और नम, देखो दो वेरिएबल है ना हमारे पास, अंडरस्कोर डीएफ और डबल अंडरस्कोर डीएफ और नम, ये तीनों वेरिएबल है, बट बाकी वेरिएबल आपके नॉर्मल वेरिएबल है। और डबल अंडरस्कोर वाले जो हैं, डबल अंडरस्कोर आगे और डबल अंडरस्कोर पीछे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल वेरिएबल। और स्पेशल वेरिएबल का जो रिजोल्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? आया नहीं आया सबको? तो वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। मीन्स व्हाट, वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विथ न्यूमेरिक वैल्यू। हम वेरिएबल का नेम यहाँ पे टू नम नहीं रख सकते। क्या हम वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू से। यदि आपने वेरिएबल का नेम ऐसे रखोगे तो इट्स एरर। विच टाइप ऑफ एरर? इनवैलिड सिंटैक्स। आया समझ में? मीन्स सेकंड थिंग, वेरिएबल नेम आल्सो नेवर स्टार्ट विथ एनी स्पेशल कैरेक्टर। जैसे हम वेरिएबल का नेम यदि ये रखें तो भी आपको एरर आएगा, इट्स शोइंग आल्सो एरर। हाँ, अंडरस्कोर या अल्फाबेट, सिंपल। वेरिएबल का नेम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं की जा सकती, किसी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकते। आप सिर्फ किससे स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, थोड़े से थोड़ी होती, इतने सारे वेरिएबल बनाई जा सकती है। नाउ रूल नंबर थर्ड, वेरिएबल नेम कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। वेरिएबल नेम कैसा रखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। मींस व्हाट, वेरिएबल नेम बेटा आप नम टू नम तो नहीं रख सकते, बट नम टू हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे अल्फा न्यूमेरिक हुआ या नहीं। तो रूल नंबर फर्स्ट फॉलो होने के बाद रूल नंबर सेकंड फॉलो होता है। मतलब रूल नंबर फर्स्ट क्या था, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। आप देखिए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, एन क्या है, अल्फाबेट ही तो है। और इसकी वैल्यू हमने रखा 88। देखो नम टू, ये कोई एरर नहीं आया, मतलब वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। रख सकते हैं नहीं रख सकते? क्या हम वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं, बताना। स्टूडेंट आईडी। जगबीर जी आपको इतनी जल्दी क्यों है, बैग पहले पैक करके आप रेडी हैं? लंच करने में लेट हो रही है या लंच करने जाना परेशानी? स्टूडेंट आईडी देखा आपने, इस वेरिएबल के बीच में क्या है, वेरिएबल में अलाउड है स्पेस है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक नहीं हुआ ये। स्पेस को पाइथन क्या समझता है, स्पेशल कैरेक्टर। तो या तो आप यदि ऐसे करोगे ना तो एरर आएगा। देखो एरर आ रहा है, तो ये या तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर रखो या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखो। देखो स्टूडेंट आईडी की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि मैं प्रिंट कराऊं, ये तीन रूल समझ में आया आपको? डन और नॉट डन? रूल नंबर फोर्थ, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। एक्चुअली देखो कंप्लीट पाइथन ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव किसे कहते हैं, which languages that treated upper case and lower case in different way, that is called case sensitive language। वो लैंग्वेज जो अपर केस और लोअर केस को, मतलब कैपिटलाइज और लोअर को अलग अलग ट्रीट करे, दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इन सबों को पीपीटी में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डेटा, कैपिटल डेटा, देखो ये पाइथन के लिए अलग है, ये स्मॉल डेटा, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग पाइथन समझता है। देखो कैपिटल डेटा को वैल्यू हमेशा 66 बताएगा और स्मॉल डेटा की वैल्यू क्या बताएगा, 88। समझ गए यहाँ? तो ये दो रूल हैं जो फॉलो होते हैं पाइथन में, सॉरी ये चार रूल हैं जो पाइथन में फॉलो होते हैं। डन। तो ये चार रूल मैं आपको फाइल भेज दूंगा, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। देखो सेकंड क्लास यहाँ पे जस्ट जैसे क्लास 1 है, ये आपका प्लेलिस्ट में भेज देता हूँ आपको। अपनी प्लेलिस्ट में जाना है, पूरी यूट्यूब घूमने से बेटर रहेगा क्या कि आप अपनी प्लेलिस्ट में जाएं। आपके यहाँ प्लेलिस्ट में जाके अपनी देखो ये वाली है पाइथन बेसिक टू एडवांस,
तो क्लास 1 हो चुकी है, जो आपको फॉलो कर लेना है। क्लास 2 आपको आज की क्लास में आज अपलोड कर रहा हूँ, और उसी पे लिंक आपकी गिटहब की रिपोजिटरी रहेगी। कल की क्लास में आपको गिटहब ही बता दूंगा कि गिट और गिटहब क्या है। उस पे ये वाली जो फाइल है वो अवेलेबल मिलेगी, आप जब चाहो वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है। और आज जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर बनवा लें। आप बताएं कौन कौन से न्यू स्टूडेंट है, मैं आईडी अपनी नाम के साथ रिप्रेजेंट करते चले जाएं। अभी कोई आगे नहीं निकलेगा और न जाएगा छुट्टी बाहर। हाँ, नेम बताएं जो न्यू है। आप बताओ। देव, आईडी बताओ देव। एक सेकंड देव, एक सेकंड देव, एक सेकंड। 17396 शुरू हो गया। बात है जसप्रीत, इतना क्यों बातें करते हो? पीछे बातें कौन कर रहा है इतना ज्यादा? जसप्रीत देव आगे। योगेंद्र आईडी 18515, ठीक है। नेक्स्ट दीपक, आईडी दीपक 161। नेक्स्ट संजू, आईडी 16712। नेक्स्ट और कोई? क्या? नेहा बेटा आईडी बताओ। 18067। नेक्स्ट सक्षम, सक्षम आईडी 371। नेक्स्ट नेक्स्ट और कोई न्यू है? हम में से और कोई न्यू है? ठीक है, तो आज की ऑनलाइन में जो लोग हैं हम में से कोई न्यू? असवन, गौरव, रिमेनिंग ऑल ऑफ यू, सभी की अटेंडेंस पहले से बना रखा हूं मैं। ओके ओके, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। आज की क्लास यहीं तक थी।